परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों ने से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज सुबह संडे की इस इबादत में आप सभी का सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेवरेंड दिनेश प्रसाद इस समय अपनी छुट्टी पर हैं, तो आज की जो सर्विस है उसकी लीडिंग मैं, रेवरेंड गिडियन और हमारे रेवरेंड अमित ऑसमन हम सब साथ मिल कर के करेंगे। हम आशा करते हैं कि आज जब परमेश्वर के भवन से आप वापस जाते हैं तो परमेश्वर के असीम आशीषों से भरपूर होकर के जाएंगे। आइए इससे पहले हम आराधना स्टार्ट करें। हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस भवन तक पहुंचाया प्रभु जी, ताकि आज हम यहाँ पर बैठ कर के आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें प्रभु जी, आपके वचन को समझ सकें प्रभु जी, और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने धन्यवादों को, अपनी परेशानियों को आपके सामने खोल सकें प्रभु जी। आज इस पूरी आराधना में जब हम शामिल होते हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हों प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हर एक काम प्रभु जी, हर एक चीज़ जो हम इस आराधना में करते हैं वो आपको एक्सेप्टेबल हो प्रभु जी, आपको ग्रहण हो प्रभु जी, और होने दें कि हम यहाँ से जब हम महिमा स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी की, वो आपके पास तक पहुँचे प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो आशीष पाएँ। जो लोग अभी रास्तों में हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सकें प्रभु जी। आज के वक्त रेवरेंड ऑसमन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और होने दे प्रभु जी कि आप उन्हें आत्मा से भरें ताकि वो आपका वचन प्रचार कर सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आराधना के शुरुआत में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में हिम नंबर 208 गाएंगे। गीत का नंबर 208। हालत को
sin kafareko tesin mufazal ko tesin मसीह की बख्शिश हो हम अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और अपने विश्वास वचन को एक बार फिर से दोहराएंगे। हम एक साथ मिलकर रसूलों का कीदा बोलेंगे। मैं इत्तिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफ़क़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। ये समय होगा कि हम अपने रिक्वेस्ट्स को, अपने धन्यवादों को परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाएंगे, और ये प्रार्थना में जाने का समय होगा। अपने आप को परमेश्वर से कनेक्टेड रखें और हम प्रार्थना में चलेंगे। रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड ऑसमंड से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इससे पहले कि हम अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद परमेश्वर की हुजूरी में रखें, हम उन नामों को सुन लेंगे जो आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। साथ ही साथ हम उन नामों को भी जान लेंगे जो लोग बीमार हैं। जो लोग अपने जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम इस तरह से हैं। आज 7 जून को मिसेस आशा घोष अपने जन्मदिन को मना रही हैं। मिस अपूर्वा लाल अपने जन्मदिन को मना रही हैं। 9 जून को रेवरेंड चमन कम्फर्ट, रेवरेंड श्याम कुमार सोंगा और मिसेस लवलीन शार्प अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 10 जून को मिसेस प्रतीति हल्दर, मिस्टर जयंत महाजन, मिसेस कमल जेम्स अपने जन्मदिन को मना रही हैं। 10 जून को ही मिस्टर एडवर्ड एल्बर्ट, मिस्टर राजेंद्र चरण अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 11 जून को मिस्टर अमित सिंह और मिस्टर संजय प्रसाद अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। जो बीमार हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। मिस्टर C.K. साइमन, मिस्टर इमानुएल मसीह, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस्टर S. एडवर्ड्स, मिसेस बाबरा पॉल, मिसेस C. शेरिंग, मिसेस रितु राहुल मसीह, मिस संजना, मिसेस सुषमा रौठान, मिसेस लाजवंती सिंह, मिस्टर मार्कस जेम्स, मिसेस सुनीता जेम्स, मिसेस वंदना अमित सैम्बल, मिस्टर प्रकाश मणि, मिसेस पुष्पवती चंद, बेबी रिनाया, मिस्टर J.V. पॉल, मिसेस मधु जेकब, मिस्टर अजय मोजेस। साथ ही साथ हम याद रखें उन गमज़दा परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। रेवरेंड मसीह लाल की वाइफ मिसेस तपस्या लाल गुज़रे सप्ताह में इस दुनिया से रहलत कर गईं, और मिसेस इवलिन फ्रैंक जो कि हमारे चर्च की बहुत पुरानी सदस्य रही हैं और वो शादी के बाद लखनऊ में थी, वो इस दुनिया से रहलत कर गईं। उनके गमज़दा परिवारों को हम याद रखें। साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें इस सप्ताह के लिए
ये वर्ल्ड प्रेयर वीक है फॉर चिल्ड्रन। अपनी प्रार्थनाओं में हम अपने बच्चों को याद रखेंगे और सारे संसार के बच्चों को याद रखेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपके धन्यवादी और आभारी हैं आपकी बड़ी दया, अपार आशीषों के लिए, आपकी कुशलता के लिए प्रभु, जो आपकी ओर से हमें मिलती है, हमारे साथ बनी रहती है और हम उसमें आनंदित और आशीषित बने रहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके आभारी हैं कि वर्ष 2026 के इस छठे महीने के इस पहले रविवार में 7वें रोज़ में हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए प्रभु आपके भवन में उपस्थित हैं कि हम मिल कर के प्रभु इस आराधना में शामिल हो सकें। प्रभु आपकी सामर्थ के लिए, बड़ी दया के लिए, बड़ी करुणा के लिए प्रभु जी, आशीष और भरपूरी के लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी गुज़रे समय में आपने हमें संभाला है और हमारे जीवन में ये इस वर्ष का छठा महीना दिया है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन में और इस पूरे माह में प्रभु आपकी अगुवाई, संचालन हमारे साथ बनी रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को पिता अपनी उपस्थिति, अपने संचालन और अपनी अगुवाई से परिपूर्ण करें। प्रभु हमें आशीष दें पिता परमेश्वर कि हम आत्मा में होकर के आपकी अगुवाई में, आपके सामर्थ्य में, आपके संचालन में प्रभु आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सके। पिता, आराधना का हर एक भाग पिता परमेश्वर आपकी ओर से संचालित रहे। प्रभु जी आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। हम इस आराधना में उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो यहाँ मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें आप बहुत आयत की आशीष दें। जो आराधना के बाद इस आराधना में प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, उन पर भी आपकी आशीष, कल्याण को, कुशलता को चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार के लिए जो यहाँ उपस्थित है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक बुज़ुर्ग के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक नवजात के लिए, हर एक अधेड़ और हर एक सियाने के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए विनती करते हैं प्रभु कि अपने आशीषों की भरपूरी में प्रभु सभी को सुरक्षित, आशीषित रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें। हर एक जन प्रभु आपकी स्तुति में, आपकी करुणा में, आपकी आशीष और भरपूरी में प्रभु उन्नति करता जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए, जहाँ जहाँ इस समय आपके नाम की इबादतें हो रही हैं प्रभु जी, होने वाली हैं या हो चुकी हैं प्रभु, उन सभी कलीसियाओं को प्रभु, सभी इबादतों को प्रभु आप आशीष दें, अपनी बड़ी बरकतों में बनाए रखते हुए आशीषित रखें पिता। और प्रभु जी आत्मिक रीति से बहुतायत से फलवंत करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी पासवानों के लिए जो आपकी कलीसियाओं की पहुनाई करते हैं। पिता, अपनी बड़ी दया, अपार आशीषों में उन्हें सुरक्षित और आशीषित रखें। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके उस चुनाव के लिए जिन्हें प्रभु आपने चुना है, बुलाया है और ठहराया है कि प्रभु जी वो पासवानी सेवकाई को पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, उन्हें बरकत दें, उनके घरानों को, उनके परिवारों को बरकत दें प्रभु, उनकी कलीसियाओं को और उनकी सेवकाई को बड़ी बरकत दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आशीषें सबके साथ बनी रहें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए प्रभु, आपकी दया, अपार आशीषों को मांगते हैं। इस संसार में, संसार के हर एक मुल्क में प्रभु आपकी शांति, इत्मीनान, आपका प्रेम और आपसी भाईचारा सबों के साथ बना रहे। पिता परमेश्वर, संसार का हर एक मुल्क उन्नति करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं शांति और इत्मीनान प्रभु जी हर जगह कायम हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारतवर्ष के लिए प्रभु, आपकी बड़ी बरकत, आशीषें मांगते हैं प्रभु। हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी बड़ी दया, कुशलता, आशीषों में, कल्याण में प्रभु जी हमारे देश को सुरक्षित रखें। हमारे देश के सभी नागरिकों को आप सुरक्षित रखें। पिता आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे और बढ़ता रहे प्रभु जी।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करें, हमारे देश के उन सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जो हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर सभी सुरक्षा बलों को, सैन्य बलों को, सुरक्षा एजेंसीज़ को आपकी दया, कुशलता, सुरक्षा आशीषों में रखते हैं प्रभु। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो सरहदों पर प्रभु जी हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर उन्हें भी आप सुरक्षित और आशीषित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित और आशीषित रखें प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट्स के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिलाधिकारियों के लिए, अफसरों के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु जी जिनके ऊपर आपने ये सेवा सौंपी है कि वो हमारे देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र का संचालन करें प्रभु। आपने उन्हें अधिकार दिया है और अधिकारी ठहराया है प्रभु। देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र के संचालन में उन्हें प्रभु आशीष प्रदान करें, आपकी अगुवाई और सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे प्रभु जी। प्रभु जी सहायता करें कि वो देश का संचालन भली भांति से कर सकें। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक कार्य क्षेत्र के वर्ग के लिए पिता परमेश्वर, हमारे टीचर्स के लिए प्रभु जी, हमारे इंजीनियर्स के लिए प्रभु जी, हम सभी लोगों के लिए आपकी बड़ी बरकत आशीष मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस सेवकाई के लिए जो कि आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी, उसमें प्रभु आपकी दया, विश्वास योग्यता सबों के साथ बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, सभी एपिस्कोपल एरियाज़ के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए पिता परमेश्वर आपकी बरकतें और आशीषें मांगते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपकी आशीषें चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी अधिकारियों के लिए आपकी बुद्धि, ज्ञान, समझ में प्रभु जी जो अधिकार से प्रभु जी वो पाए जाते हैं प्रभु, उनमें आप सहायक बने रहें। हम सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप काउंसिल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी अगुवाई, सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए, हमारे सेंट्रल ट्रेजरर के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए भी आपकी बड़ी बरकत और आशीषें मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर न्यूटन एम परमार साहब के लिए, उनकी पत्नी मिसेस प्रीति एन परमार के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए आपकी आशीषें मांगते हैं। जो जिम्मेदारी पिता परमेश्वर आपने मेथोडिस्ट चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में पिता परमेश्वर, दिल्ली एपिस्कोपल एरिया में, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में प्रभु जी जो आपने प्रदान की है, उसमें आपकी आशीषें उनके साथ बनी रहें, आपकी बरकतें हो पिता परमेश्वर। हम आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बड़ी भलाई और करुणा आशीषों को मांगते हैं प्रभु। अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, आशीष दें। हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रभु जी आपकी उन्नति आशीषों को चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर देहरादून डिस्ट्रिक्ट का हर एक चर्च प्रभु जी, हर एक कलीसिया आप में होकर के उन्नति करती जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डीएस साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु आपकी कुशलता आशीषों को मांगते हैं प्रभु। उन्हें बड़ी बरकत दें प्रभु जी, और डिस्ट्रिक्ट की भलाई के लिए प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें। जो जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में प्रभु आपने उन्हें प्रदान की हैं पिता, उसमें आपकी सहायता उनके साथ बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं डिस्ट्रिक्ट के सभी चर्चेस के लिए, साथ ही पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं प्रभु। अपनी करुणा, दया, भरपूरी को, आशीषों को बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बार फिर से हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक परिवार पर आपकी कुशलता को, आपके कल्याण को और आपकी आशीषों को भरपूरी से मांगते हैं पिता। यहाँ की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए प्रभु जी आपकी बरकतें, आशीष मांगते हैं। चर्च सेक्रेटरी साहब के लिए, चर्च ट्रेजरर के लिए प्रभु आपकी बरकतें, आशीषें मांगते हैं। यहाँ के पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के हर एक विंग्स के लिए आपकी बहुत आयत की आशीष, कुशलता चाहते हैं पिता। हमारे WSCS के लिए, हमारे MMF के लिए, MYAF के लिए, MMF के लिए, संडे स्कूल के लिए प्रभु जी आपकी सारी आशीषें और बरकतें चाहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया और इसका हर एक विंग प्रभु आप में उन्नति करता जाए पिता
परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जबकि प्रभु सारा संसार वर्ल्ड प्रेयर वीक फॉर चिल्ड्रन मना रहा है पिता परमेश्वर, हम बच्चों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए विनती करते हैं प्रभु आप सभी को आशीषित रखें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज के दिन में आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और शादी की सालगिराहों को मना रहे हैं प्रभु, उन्हें आप बड़ी बरकत आशीष दें पिता प्रभु, उन्हें आशीषित रखें। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नाम बनाम पिता परमेश्वर आपके सम्मुख उनको रखते हैं, आपकी सारी सामर्थ को चाहते हुए विनती करते हैं प्रभु अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें, उनके बिस्तरों को उलट दें पिता परमेश्वर, और प्रभु आपकी चंगाई उनके साथ पाई जाए। हम में से जो यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, यदि कोई बीमारी में कोई तकलीफ़ में है पिता परमेश्वर, हम यीशु के लहू से उसको ढांपते हैं और आपकी सारी चंगाई को उन पर रखते हुए विनती करते हैं प्रभु बहुतायत की आशीष और चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर पिता अपनी महिमा के लिए उन्हें उठा करके खड़ा करें, हर एक चंगाई को उन्हें प्रदान करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु भरपूरी दें, आशीष दें पिता परमेश्वर, आपका वचन हम सबों के लिए पिता परमेश्वर मार्गदर्शक बने प्रभु जी, और हम आपके वचन में उन्नति करें प्रभु, और आपके वचन के द्वारा सीख करके पिता हम मसीह की देह और उसके लहू में भी उन्नति करने वाले हो सके प्रभु, आपकी दया और आशीषें हों परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो गमज़दा हैं पिता परमेश्वर, रेवरेंड मसीह लाल के लिए, उनकी बेटी के लिए, परिवारजनों प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी प्रभु जी शांति और इत्मीनान को मांगते हैं। हम मिस्टर फ्रैंक के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है प्रभु जी। हम मिसेस तपस्या लाल और मिसेस इवलिन फ्रैंक के जीवन के लिए आपके आभारी हैं पिता, आपने दिया आपने लिया, आपका नाम धन्य है। इन गमज़दा परिवारों को आपकी शांति और इत्मीनान में रखते हैं, आपकी बड़ी बरकतों को आशीषों को प्रभु जी, आपके कुशलता कल्याण को एक बार फिर से इस कलीसिया पर यहाँ मौजूद हर एक जन पर रखते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांग लेते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। जैसे कि हम सबको पता है कि आज मंथ का फर्स्ट संडे है, जिसमें कि हम होली कम्युनियन में पार्ट लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो आज जब आप इस आराधना में बैठे हैं तो अपने हृदयों को तैयार करें जब आप यहाँ पर इस कम्युनियन में पार्ट लेते हैं, और होने दे प्रभु कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं नहीं होनी चाहिए या परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं है, तो आज उसे परमेश्वर के लहू में बह जाने दें। और जब हम परमेश्वर के इस रोटी और इस दाखरस में शामिल होते हैं तो होने दे एक पवित्र मन से सामने आए। हम सब अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड गिडियन से कि वो हमारी अगुवाई करें। पेज नंबर 2। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तास रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। खुदा नूर है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वह नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और हमारी शिराकत दर हकीकत बाप से और उसके बेटे यीशु मसीह से है। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। खुदा कुदरत है, खुदावन का इंतज़ार करने वाले अजसर नौज़ोर हासिल करेंगे। वह उकाबों की मानिंद बाल ऊपर से उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और न थकेंगे, वे चलेंगे और मांदा ना होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। खुदा मोहब्बत है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जमंद कहलाएं। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि
कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। आलम में बाला पर खुदा की तमजीद हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। ये समय है कि हम एक विशेष गीत को सुनेंगे अपूर्वा और नवनीत के द्वारा। परमेश्वर की आराधना करने के, उसके धन्यवाद करने के कई तरीके होते हैं। कभी हम अपने धन्यवादों को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सन्मुख लाते हैं, कभी हम अपनी विनतियों को उसके सामने घुटने टेक करके समर्पित करते हैं, और कभी हम गानों को गाकर, भजनों को गाकर, स्तुति करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे हृदयों के लिए जो अपने धन्यवादों को परमेश्वर के सन्मुख किसी न किसी रूप में लेकर के आते हैं। हेलो चेक। हेलो। तेरी महफिल में हाँ किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम
महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान। मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान है। बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का। नाम तेरा है सरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। नाम तेरा है सुकून, नाम तेरा है जुनून, तू ही मेरा है सुरूर, तू रहनुमा, तू ही मीठा नाम नाम नाम, सच्चा नाम नाम नाम, यारा नाम नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम नाम नाम, सुंदर नाम नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु थैंक यू अपूर्वा एंड नवनीत फॉर दिस ब्यूटीफुल नंबर। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग का पोर्शन है वो लिया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 11 चैप्टर 23 से 29 वर्स। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 29। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड गिडियन से कि वो इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें और हम सब परमेश्वर के वचन के आदर में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जैसा कि बताया गया 1 कुरिन्थियों का खत और उसका 11वां अध्याय 23 आयत से लेके 29 आयत तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए कि कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष हो। All blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. प्लीज़ बी सीटेड। और ये समय होगा कि हम क्वायर के द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट क्वायर मेंबर्स टू प्लीज़ कम अप एंड प्रेजेंट देयर सॉन्ग्स। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा, यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से, यीशु तू है सबसे भला। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा, सबसे बड़ा।
स्वर्ग है तेरा सिंहासन प्रभु, सृष्टि का रचने वाला सिर्फ तू है यीशु। हर एक बशर का तू रहबर, जिंदा है हम तेरी करुणा पर। हर एक बशर का तू रहबर, जिंदा है हम तेरी करुणा पर। सहायक हमारा पाक रू जो तूने दिया, सामर्थ उसी से है सबको मिला। सहायक हमारा पाक रू जो तूने दिया, सामर्थ उसी से है सबको मिला। सबसे बड़ा यीशु सबसे भला, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। सबसे बड़ा यीशु सबसे भला, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा, यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से, यीशु तू है सबसे भला। यीशु तू है सबसे बड़ा, यीशु तू है सबसे भला। थैंक यू क्वायर, आपके इस बहुत सुंदर गाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवनों में हमेशा अपनी आशीषें बनाए रखे। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट्स में सुना कि हमारे बीच से मिसेस इवलिन फ्रैंक प्रभु में सो गई हैं, और ये समय होगा कि हम उनको ऑनर करें और उनके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसके लिए धन्यवाद दें। मिसेस इवलिन फ्रैंक के बारे में कुछ शब्द हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर एक पिक्चर है। टू टीच इज़ टू टच अ लाइफ फॉर एवर। दिस इज़ अ ब्रीफ मैसेज ऑनरिंग आवर डियर संडे स्कूल टीचर मिसेस इवलिन फ्रैंक। मिसेस इवलिन फ्रैंक सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की संडे स्कूल की टीचर रह चुकी हैं, और उन्होंने 1983 से 1988 तक यहाँ पर अपनी सेवाओं को दिया, और आफ्टर मैरिज वो लखनऊ चले गई। जब वो लखनऊ गई तब यहाँ से संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मिस स्टीफन ने उनको फेयरवेल भी दिया। और वो यहाँ पर जब थी तो जो बच्चे उनके साथ थे जो पढ़ते थे, प्यार से उन्हें छोटी दीदी के नाम से जानते थे, और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से बच्चों में काफ़ी उन बच्चों ने प्यार करते थे। एंड शी वॉज रियली नोन फॉर हर कंपैशन, पेशेंस एंड अनवेवरिंग सपोर्ट। बहुत ही प्यार से सबसे मिला करती थी। जैसा आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनको एक बहुत सुंदर चेहरा और उसके साथ एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट भी दी थी। पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब एज अ करियर, वो एक टीचर थी और बहुत एक्टिव थी। लखनऊ में लमटीनियर जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर वो पढ़ाती थी, और मेथोडिस्ट चर्च से बहुत ही ज़्यादा उन्हें लगाव था। क्रिसमस और ईस्टर पर हमेशा प्लेज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। जब वो इस दुनिया से चली गई हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि वो परमेश्वर की गोद में हैं, और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों और उनके हस्बैंड्स के साथ हो। मिसेस इवलिन फ्रैंक हैज़ गॉन फ्रॉम आवर साइट बट नेवर फ्रॉम आवर हार्ट्स। विद डीपेस्ट सिंपैथी मे यू रेस्ट इन पीस। आइए हम सब अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और उनको ऑनर करते हुए प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए जो पीछे छूट गया है। हम सब खामोशी से थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे और उसके बाद रेवरेंड ऑसमन प्रार्थना करेंगे।
हम दुआ करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, ज़िंदगियों को देने वाले खुदा, हम आपके धन्यवादी और आभारी हैं मिसेस इवलिन फ्रैंक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उन सेवकाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो उन्होंने सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में प्रदान करी, उनके जीवन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपकी शांति और इत्मीनान उनके परिवार के साथ प्रभु बनी रहे पिता और पाई जाए। परमेश्वर उन्हें शांति और इत्मीनान दें और जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। इसी तरह पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं बहन तपस्या लाल के जीवन के लिए पिता, एक गवाही का जीवन उन्होंने दिया और एक पासवान होने की पत्नी के नाते पिता परमेश्वर एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी चर्च लीडर वो रही। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जबकि वो इस दुनिया से रहलत कर गई प्रभु जी, हम रेवरेंड मसीह लाल के लिए, उनकी बेटी अंशिका के लिए प्रभु जी, परिवारजनों के लिए भी आपकी शांति इत्मीनान को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दोनों परिवार को अपनी शांति और इत्मीनान में बनाए रखें, अपनी आशीषों की भरपूरी दें और जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रभु हम जानते हैं जो कमी घटी उनके जीवनों में आई है, वो प्रभु संसार की कोई भी भली वस्तु पूरी नहीं कर सकते, परंतु प्रभु हम ये भी जानते हैं कि आपकी शांति और इत्मीनान जो सारी समझ से परे है, वो हमारे दिलों में सुकूनत देता है। प्रभु इन दोनों गमज़दा परिवारों को और भी गमज़दा परिवारों को जिनको शायद हम नहीं जानते, आपकी शांति और इत्मीनान में रखते हैं। आपकी बड़ी भलाई को चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। चर्च अनाउंसमेंट्स इस तरह से हैं। हमारे चर्च का और संडे स्कूल का जो टाइम है वो अभी 9 बजे रहेगा और इस समय को हम जारी रखेंगे। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग आप लोगों ने चर्च में आराधना के दौरान में दी है वो 32,439 रुपये थी, 32,439 रुपीज़। गुज़रे सप्ताह में ऑनलाइन माध्यम से और कुछ कैश के माध्यम से हमें थैंक्स गिविंग प्राप्त हुई है। भाई अभिषेक ने ऑनलाइन अपने टाइथ को 2800 रुपये दिया है। एक और टाइथ 8,200 रुपये की हमें ऑनलाइन प्राप्त हुई है। एक और टाइथ 1,000 रुपये की हमें चर्च अकाउंट में प्राप्त हुई है। बेटे आकाश माइकल के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसकी नई जॉब लगी है और उसने अपनी फर्स्ट सैलरी को परमेश्वर के भवन के लिए दिया है। एक और भाई की ने अपनी सैलरी के 10वां अंश को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। परमेश्वर इन लोगों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। हमारे बीच में एक परिवार है जो कि अप्रैल 2024 से हमारे चर्च का सदस्य है, परंतु ये लोग दिल्ली में थे और परिवार इधर उधर था क्योंकि इनके हस्बैंड न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज में एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हैं और वो बाइबल का गढ़वाली में अनुवाद करते हैं। और मिसेस ब्यूला जेम्स जो कि दिल्ली में केवी में टीचर थी, इनका ट्रांसफ़र यहाँ वापस मसूरी हुआ है और ये दोनों परिवार के सदस्य खुश हैं और इस खुशी को हमारे साथ बांटना चाहते हैं। मेहरबानी से आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मिस्टर संदीप कोहली और मिसेस ब्यूला जेम्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय विद्यालय मसूरी में इनका ट्रांसफ़र हुआ है और परिवार खुश है क्योंकि बहुत समय से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये ट्रांसफ़र होकर के आ सकें और साथ में रहने वाले हो सकें। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर ने आशीषित किया है। हमारी चर्च की सदस्यता इन्होंने अप्रैल 2024 से ले रखी है और फिलहाल सहस्त्रधारा रोड पर ये लोग रहते हैं।
चर्च के बाद इस परिवार ने अपनी खुशी को बांटने के लिए हम सबों के लिए बाहर मिष्ठान का आयोजन किया है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ बैठिएगा। यही सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। आइए हम परमेश्वर को चढ़ाई गई भेंटों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं कि प्रभु आप हमें आशीष प्रदान करते हैं, और उन सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपके आभारी हैं। उन शुक्रगुजारियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं जो आज आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर और गुज़रे सप्ताह में प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से आपकी वेदी पर रखे हैं। पिता उनकी कमाइयों पर बड़ी बरकत दें, आशीष दें और होने दें प्रभु कि आपकी दया अपार आशीषों में उनके खत्ते भरे रहें और वो प्रभु आपकी आशीषों को गिनते पाएँ। उनकी कमाइयों पर बड़ी बरकत दें। प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। ये समय है हम प्रेज एंड वर्शिप की टीम की अगुवाई में परमेश्वर को स्तुति देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सब जो खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और जो नहीं खड़े हो सकते हैं वो अपने स्थानों पर बैठे रहें। हम परमेश्वर को महिमा देंगे। अपने आप को, अपने मनों को, अपने जीवनों को परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके वचन के लिए, मसीह की देह और लहू के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं और स्पेशली जब हम यहाँ पर प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए हैं, आई एम श्योर कि हम सब तैयारी से आए हैं, प्रार्थना के साथ आए हैं और यहाँ परमेश्वर के भवन में बैठ कर के उसको आराधना और स्तुति देने के लिए आए हैं। यहोवा महान है, एम आई राइट? यस। यहोवा महान राजा है, यहोवा हम सब के ऊपर महान है। तो आज जब हम यहाँ खड़े हैं, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं, कहीं इधर उधर ना सोचें, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको एक ब्रेक दें। हम जो भी सोच रहे हैं उसको रोकें और अपने मनों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें। हम परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि वो महान है। ही डिज़र्व्स द ग्लोरी एंड द ऑनर। परमेश्वर इस योग्य है कि उसे सारी महिमा मिले। हम सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोचें और जब हम यहाँ गीतों को गाते हैं हमारे साथ शामिल हों और परमेश्वर की खुल करके स्तुति करें। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. मिले तुझे महिमा और आदर, हाथों को हम उठाते करते आराधना। मिले तुझे महिमा और आदर, हाथों को हम उठाते करते आराधना। तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान,
तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। सारा जहां सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता में सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता में सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे हमेशा करेंगे करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, Yes, Lord. तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। अपने मनों को परमेश्वर से जोड़े रखें। भूल जाएं जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है। अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने खोल दें। वो हमारी आत्माओं को जानता है। उसको अपने ऊपर राज करने दें। सब कुछ उसके हाथों में सौंप दें। परमेश्वर का लहू अपने अंदर से बहने दें और होने दें कि ये लहू हमेशा हमें हर पापों से छुड़ाए, हमारे दिलों में राज करे, हमें परमेश्वर की ओर अपनी आत्माओं को जोड़े रखने में मदद करे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया तूने अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु जी, हम अपने घुटनों को टेक करके अपने हृदयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप हमारे ऊपर राज करें, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाएं होने दे आप तक पहुँचें प्रभु जी, और आपको एक्सेप्टेबल हो। जो कुछ भी जिसने मांगा है प्रभु जी, जो भी धन्यवाद चढ़ाया है, उसे ग्रहण करें प्रभु जी। हम फिर से आपके सामने घुटने टेकते हैं। हमारे दिलों पर, हमारी आत्माओं पर, हमारे मनों पर राज करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। थैंक यू प्रेज एंड वर्शिप टीम, हमें अगुवाई देने के लिए। आइए दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके वचन से सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, हम मनन करने के लिए तैयार हैं प्रभु। हमारे मनों को, ध्यानों को एकाग्र करें और पिता परमेश्वर एक जगह पर प्रभु आपके वचन पर केंद्रित करें। पिता, भटकने वाली और भटकाने वाली हर एक बात से पिता परमेश्वर हमें दूर रखें, और पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोल सकें प्रभु। हमारे मन मस्तिष्क को पिता परमेश्वर कंट्रोल में लें प्रभु। मेरी ज़बान को प्रभु अपने कंट्रोल में रखें पिता। मनुष्य बुद्धि की कोई बात पिता आपके शान के खिलाफ, आपके वचन के खिलाफ ना निकले, परंतु केवल आपके वचन का माध्यम बनूं। और आपका वचन प्रभु जी जो आज बोया जाता है, हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर अनंत काल की आशीष का कारण ठहरे, और हमें तैयार करे कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की देह और उसकी लहू में शामिल होने वाले हो सकें। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हुए आपके संचालन को मांगते हैं। आपकी उपस्थिति को चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर के वचन से जो हिस्सा हमारे लिए पढ़ा गया, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसके 23 पद से लेकर के 29वें पद तक। और जब हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री को गौर से पढ़ते हैं, इसका मतलब शुरुआत से पढ़ते हैं, जहाँ पर उसकी भूमिका भी लिखी गई है, तो हम पाते हैं कि किन परिस्थितियों में पौलुस ने कुरिन्थियों को अपनी इस पहली पत्री को लिखा है, और इस पत्री की क्या क्या, किस तरह की रूपरेखा है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं तो हमें 11वें अध्याय के दूसरे पद से लेकर के 14वें अध्याय के 40वें पद तक एक बड़ी हेडिंग मिलती है, कलीसियाई जीवन और आराधना। कलीसियाई जीवन और आराधना। हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने कलीसियाई जीवन को बिताना चाहिए और कैसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, ये हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 11वें अध्याय के दूसरे पद से लेकर के 14वें अध्याय के 40वें पद तक पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दीज आर द डूज एंड डोंट्स
ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। हम जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कहीं हम कार्यरत होते हैं, वहाँ पर एक फेहरिस्त होती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जब सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं, वहाँ फेहरिस्त होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पौलुस ने बड़े सुंदर तरीके से कुरिन्थियों के नाम जब इस अपनी पहली पत्री को लिखा है, वहाँ पर एम्फसाइज किया है कि कैसा हमारा कलीसियाई जीवन होना चाहिए और किस तरह से हमें आराधना करनी चाहिए। और इन बातों को जब हम देखते हैं 11वें अध्याय में आकर के, तो बहुत गंभीर बातें हमें मिलती हैं जो कि हम पाते हैं। 11वें अध्याय का पहला पद जो शुरू होता है वो आता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस के इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम मुझे इमिटेट करो क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करता हूँ। और फिर जब हम इन बातों को देखना शुरू करते हैं 11वें अध्याय में, सबसे पहले दूसरे पद से लेकर के हम उसके 16वें पद तक पाते हैं, महिलाओं के लिए आराधना में सिर ढांकने का क्या महत्व है। जहां पौलुस लिखते हैं महिलाओं को सिर ढांकना अनिवार्य है, वहीं वो ये भी वो लिखते हैं कि पुरुषों का सर ढांकना उचित नहीं है। ये कलीसियाई जीवन के विषय में है। और 11वें अध्याय का दूसरा भाग जो कि 17वें अध्याय से लेकर के 34वें पद तक हमें मिलता है, वो है प्रभु भोज के विषय में। और आज जबकि हम दस्तूर के मुताबिक प्रभु की मेज़ पर शामिल होने जा रहे हैं, मसीह की देह और लहू में शामिल होने जा रहे हैं, हमें एक बार स्वयं को स्मरण कराना है, हमें याद दिलाना है कि आखिर प्रभु भोज है क्या। क्या हम केवल दस्तूर के मुताबिक इसमें शामिल होते हैं, जो कि शायद उचित नहीं, या हम प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमत मृत्यु को स्मरण करते हुए मसीह की देह और लहू में शामिल होते हैं, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस में मिलता है। बहुत सी बातें इस 11वें अध्याय के 17वें पद से हमें देखने को मिलती हैं। और हम 23वें पद से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर पौलुस उस मेन मुद्दे पर, उस प्रभु भोज की आराधना के विषय में इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हर एक मसीही को फॉलो करना ज़रूरी है। केवल इसलिए नहीं कि हम मसीही हैं, परंतु केवल इसलिए भी क्योंकि मसीह की देह और लहू में शामिल होने के द्वारा क्या अनिवार्य चीज़ें हैं, हमें वो जानना समझना ज़रूरी है। 23वें पद में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। मुझे पौलुस का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। और इस स्टेटमेंट को पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम अपनी पत्री में दोहराया है। यदि 15वें अध्याय के 30वें पद को देखते हैं तो वहाँ पर भी कहते हैं, पौलुस लिखते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी। वो कैसे पहुँची? जब प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया। याद रखें पौलुस की सेवकाई को, पौलुस उन 12 में से नहीं था। पौलुस प्रभु की कलीसिया को सताने वाला था। और जब उसका मन परिवर्तित हुआ, जब प्रभु ने उसे पकड़ा और वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अंधों की मानंद एक स्थान पर प्रभु के दर्शन को पाता रहा, वहाँ सब बातें प्रभु ने उसको पहुँचा दी। और पौलुस गवाही के तौर पर उसको लिखता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची। किसी चर्च ट्रेडिशन ने या किसी और अपोस्टल ने उस तक ये बात नहीं पहुंचाई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे दर्शन दिया,
पौलुस के दर्शन को याद करें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उस दर्शन के बाद जब उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, वो सारी बातें प्रभु के आत्मा में उसे सिखलाई गई जिनकी वो गवाही देता है। और वो कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जो बात मैंने सुनी वो बात तुम्हें पहुंचा दी। उसमें कुछ फेर बदल नहीं किया, उसमें कुछ मिलावट नहीं करी, परंतु वो ऐसी की जैसी मुझे मिली थी वैसी की वैसी मैंने तुम तक पहुंचा दी। और वो बात क्या थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया। हम हर बार इस बात को दोहराते हैं, जिस रात वह पकड़वाया गया। प्रभु भोज का इंस्टीट्यूशन जो कि हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में 26 से 29 पद तक, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय उसके 22 पद से 25वें पद तक, और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 14 पद से 20 पद तक देखने को मिलता है। वहाँ पर बार बार ये बात आती है, जिस रात वो पकड़वाया गया। मेरे प्रियो, उस रात को भी स्मरण रखें, क्योंकि वो रात प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3.5 साल की आखिरी रात थी। प्रभु चाहता था कि फसह के उस पर्व के दौरान इस प्रभु भोज का इंस्टीट्यूशन किया जाए। जो फसह का पर्व यहूदी इजराइली सालों से मनाते आ रहे हैं, जिसका इंस्टीट्यूशन हमें निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में देखने को मिलता है। प्रभु चाहता था जब वो फसह की इस पर्व में बैठा है, अपने चेलों के साथ फसह के इस पर्व को मना रहा है, उसके बलिदान के उस मकसद को, उस मतलब को चेले सीखें। जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, उससे पहले की रातों के विषय में नहीं, परंतु उस रात के विषय में, जबकि प्रभु भोज का इंस्टीट्यूशन है। पौलुस और सुसमाचार के लिखने वाले इस बात को लिखते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया गया, वो अपने चेलों के साथ फसह का पर्व खाने बैठा था। उस ट्रेडिशन को फॉलो करने बैठा था जो उसके बाप दादे और यहूदी लोग मनाते आए हैं, मानते आए हैं। और इस रात जब वो अपने चेलों के साथ आखिरी फसह खाने बैठा है इस सांसारिक जीवन में, उसे मालूम है थोड़ी देर बाद वो पकड़वाया जाएगा। उस रात वो प्रभु भोज का इंस्टीट्यूशन करता है, ऐलान करता है। और वो क्या ऐलान थे, मुझे और आपको सीखना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम प्रभु की मेज़ पर मसीह की देह और उसके लहू में शामिल होने के लिए आए, हमें पता होना चाहिए हम किस लिए इस मेज़ पर आए हैं, हम क्यों यहाँ मौजूद हैं। क्या केवल हम दस्तूर के मुताबिक, जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, या हम सचमुच में आज मसीह की देह और लहू में शामिल होने के लिए आए हैं। वो देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, वो लहू जो मेरे लिए बहाया गया। मेरे प्रियो, पौलुस लिखते हैं, प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। ये रोटी जिसमें आप और मैं आज शरीक होने जा रहे हैं, हमें याद रहना चाहिए इस रोटी पर, इस बलिदान की देह पर प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया है। ये धन्यवादित रोटी है जिसमें मैं और आप शरीक होने जा रहे हैं। ये धन्यवाद का विषय है परमेश्वर को, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक बहुत बड़े बलिदान को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। अगर इस रोटी के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के बदन के प्रति मैं धन्यवादी नहीं हूँ, तो मेरा और आपका इस देह में शामिल होना बेकार है।
मैं तो केवल एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूँ। परंतु जब मैं और आप इस रोटी को अपने हाथ में लेते हैं, मसीह की देह को अपने हाथ में लेते हैं, हम धन्यवाद करें कि मसीह ने अपनी देह का बलिदान दे करके मुझे जीवन दिया है। ये परमेश्वर की योजना थी कि मेरे पापों के बदले वो अपने बेटे को भेजे, जो अपने जीवन का, अपनी देह का बलिदान मेरे लिए दी। ये धन्यवादित रोटी है, ये धन्यवादित मसीह की देह है, जिसमें आज मैं और आप शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी चीज, मसीह की देह आशीषित है, उस पर आशीष मांगी गई। मैं और आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देह, ये रोटी धन्यवादित है, आशीषित है और उपेक्षित कदापि नहीं है। मैं और आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, बल्कि मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन इस बात की अपेक्षा करता है। सिमिलर से वर्ड है, अपेक्षा और उपेक्षा। परमेश्वर का वचन इस बात की मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम इस देह को पहचानें, हम इस देह के लिए धन्यवाद दें जिसमें हम शरीक होने जा रहे हैं। प्रभु भोज एक सहभागिता है जिसमें हम इकट्ठे होते हैं, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम 11वें अध्याय के 17वें पद से लेकर के 22वें पद तक अवश्य पढ़ें। वो हमारी तैयारी के विषय में है कि हमें इकट्ठा होने से पहले किस बात की तैयारी करनी है। 11वें अध्याय के 17वें पद से 22वें पद तक जब हम अपने जीवन में उसे पढ़ते हैं, उसे लाते हैं, वो हमारी तैयारी का विषय होता है। दूसरा जो एलिमेंट है जिसे हम मैं या रस या आत्मिक तौर पर मसीह का लहू कहते हैं, वो साधारण कटोरा नहीं है, वो साधारण प्याला नहीं है, वो मसीह का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। क्योंकि प्रभु जब इस बात का ऐलान कर रहा है, ये रोटी मेरी देह है, ये कटोरा मेरा लहू है, हमें ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें, हमें ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें। 14वें अध्याय के 16वें पद में यहां पर लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा। क्या मुझे पता है कि जिस कटोरे में मैं शामिल होने जा रहा हूं वो धन्यवाद का कटोरा है। प्रभु ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, और उस समाचारों में हम पाते हैं कि धन्यवाद देकर के उसने अपने चेलों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, ये नई वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
क्या मैं मसीह की देह और मसीह के लहू को पहचानता हूँ? उसमें शरीक होने से पहले क्या मुझे इस बात का बोध है कि मैं मसीह की देह में और मसीह के लहू में शामिल होने जा रहा हूँ? और क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है कि हम इसको पहचानें कि ये मसीह की देह है और ये मसीह का लहू है? जब उसने रोटी दी और जब उसने कटोरा दिया, उसने एक बात कही, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। डू दिस इन माई रिमेम्बरेंस। मैं और आप जब मसीह की देह और लहू में शामिल होने आते हैं, हम मसीह की यादगारी में, उसके स्मरण में, किस बात के? उसके महान बलिदान के स्मरण में, उसकी देह के तोड़े जाने के स्मरण में, उसके लहू के बहाए जाने के स्मरण में हम मसीह की देह और लहू में शामिल होने के लिए आते हैं। मात्र दस्तूर नहीं है कि महीने का पहला संडे आएगा और हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मैं और आप जब जब मसीह की देह और लहू में शामिल होते हैं, हम मसीह के स्मरण के लिए, मसीह को याद करते हुए, उसके बेशकीमत देह और लहू को याद करते हुए हम इसमें शामिल होते हैं। आज भी जब हम यहाँ पर प्रभु की मेज़ के समीप आने के लिए तैयार हैं, ज़रूरी है कि हम पहचानें, मैं मसीह की देह में शामिल होने जा रहा हूँ। मैं मसीह की देह को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आत्मसात करने जा रहा हूँ। मैं मसीह के लहू को अपनी देह में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में आत्मसात करने जा रहा हूँ। ये जानना ज़रूरी है। हम मसीह की देह में और उसके लहू में इसलिए शामिल होते हैं कि हम मसीह को स्मरण रखें कि उसने जिस रात वो पकड़वाया गया, इस बात का ऐलान किया, मेरा शरीर जो तोड़ा जाता है वो तुम्हारे लिए है, मेरा लहू जो बहाया जाता है वो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। 26वें पद में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है जो हमें बताती है कि जब हम मसीह की देह और लहू में शामिल होते हैं तो हम क्या करते हैं। 26वां पद कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, सेकंड पार्ट, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो आज जब मैं मसीह की देह और लहू में शामिल होने जा रहा हूँ, जब इस रोटी को खाने जा रहा हूँ, इस कटोरे में से पीने जा रहा हूँ, मैं इस बात को स्मरण रखूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उस बेशकीमत मौत को जो उसने सलीब पर सही, जो उसने संसार में आकर के मेरे लिए और आपके लिए उठा ली, उसका प्रचार करने जा रहा हूँ। मसीह की देह और लहू में शामिल होने के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के प्रचारक बनते हैं। और प्रचारक अगर बिना तैयारी के जाए तो उसका प्रचार बेकार है। अगर मैं मसीह की देह और लहू के द्वारा उसकी मृत्यु का प्रचारक हूं और मेरी तैयारी नहीं है, तो मेरा प्रचार अधूरा है।
जब मैंने मसीह की देह और मसीह के लहू को नहीं पहचाना तो मैं कैसे उसकी मृत्यु का, जब तक वो ना आए, सेकेंड कमिंग, वी आर वेटिंग फॉर द सेकेंड कमिंग, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं और तब तक हमें उसकी मृत्यु का प्रचारक बने रहना है। और हम मसीह की मृत्यु का प्रचारक कैसे बनते हैं? जब हम उस रोटी में से खाते और उस कटोरे में से पीते हैं। सत्ताईसवें अध्याय से लेकर के 27वें पद से लेकर के आगे की कुछ पदों तक हमें चेतावनियां मिलती हैं। उन चेतावनियों को हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम दंड से बचे रहें, ताकि हम